फ्रेंड्स, मैं सीए नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप भी अपने नोटिस को इनवैलिड करा सकते हैं। यहाँ पर एसएससी को ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। लेटेस्ट ऑर्डर जो जारी किया गया है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। लेटेस्ट 2 अप्रैल 2026 का ये ऑर्डर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज, उसके अलावा अगर आपका ऑर्डर जारी हो गया है, आप अपील फाइल करना चाहते हैं, रेक्टिफिकेशन, उन सब के लिए भी वीडियोज अवेलेबल है। नोटिस के रिप्लाईज और अपील के भी सारे ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इस केस में ध्यान से देखिएगा, एसएससी के अगेंस्ट में जो है काफ़ी हैवी अमाउंट की जो डिमांड है वो रेज की गई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने जो नोटिस है उसको यहाँ पर क्वेश्चन करके सेटिसाइड किया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप रिट पिटिशन नंबर से सर्च कर सकते हैं। एसएससी के नाम से भी डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जहाँ पर भी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट है आप इसको मेंशन कर सकते हैं अपने रिप्लाई में भी, अगर अपील फाइल करने जा रहे हैं वहाँ पर भी। रिट पिटिशन एसएससी के द्वारा फाइल की गई है, चैलेंज किया गया है जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया था सेक्शन 73 में। इस ग्राउंड के बेस पर ये पूरा का पूरा जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया है वो इनकरेक्ट है, वीक है और अनसस्टेनेबल इन लॉ है। जो एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है, डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है, दोनों ने अपने सबमिशंस को यहाँ पर सबमिट किया है। जो इम्पंज शोकॉज नोटिस है ये 31 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। सेक्शन 73 के अंडर में नोटिस जारी हुआ था। अब इसमें फैक्ट्स देखिएगा। इसमें क्या है कि सीएजी के द्वारा ऑडिट जो है कंडक्ट की गई थी फॉर द पीरियड ऑफ 18-19। आपका कुछ भी पीरियड हो सकता है, वो इरेलीवेंट है। अब इसमें मल्टीपल फैक्ट्स इन्वॉल्व है, तो अगर आपका किसी एक फैक्ट पे नोटिस आया हुआ है या मल्टीपल फैक्ट्स पे, तो ये प्रॉपरली आपको कवर, ये जो है ये वाला जो ऑर्डर है कवर करने वाला है। सेम स्टेट में एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाला है। बाकी अदर स्टेट में आपको एक बार चेक करना होगा ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या भी प्रोवाइड किया है। वैसे इस टाइप के जो भी नोटिस है उनको अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी इनवैलिड ही यहाँ पर किया है, तो आप वो एक बार जरूर चेक करें जहाँ पर भी आपका बिजनेस सिचुएटेड है। पहली जो एलिगेशंस थी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी को एक्स्ट्रा क्लेम करने की थी, टेबल नंबर 8D GSTR 9 में। उसके अलावा एक और इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्स्ट्रा क्लेम करने के रिगार्डिंग थी आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिक्वेंट ईयर्स एडजस्टमेंट। अगले सालों की एडजस्टमेंट जो है वो चेक करने के बाद दो तो यहाँ पर पॉइंट थे कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो एक्स्ट्रा क्लेम किया गया है। आईटीसी जो अवेल है वो भी आईएसडी मैकेनिज्म में भी एक हैवी वैल्यू का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आईएसडी के प्रोविजन है उसमें भी एक्सेस क्लेम किया गया है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये लायबिलिटी जो है शॉर्ट पेमेंट की गई है। एनुअल रिटर्न का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिसमैच है आईटीसी के रिगार्डिंग। उसके अलावा टेबल 8A में भी मिसमैच है 2A से, और कुछ अनडिस्चार्ज लायबिलिटी है टैक्स की, वो ये वैल्यू है। तो मल्टीपल डिफेक्ट्स था इस नोटिस में जो कि यहाँ पर सर्व किया गया था। Thus, as mandated under section 73, you are hereby direct to pay the amount of the tax dues as calculated। तो टैक्स कैलकुलेट कर दिया गया था और उसमें कह दिया गया था कि आपके ऊपर ये अमाउंट आपसे रिकवर क्यों ना किए जाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से शोकॉज नोटिस भी था। शोकॉज नोटिस में सारी वैल्यूज भी इन्फॉर्म की गई थी। वेयर एज इट इज अपियर टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट any tax has not been paid or short paid or actually refund or where input tax credit has been wrongly availed utilized। तो ये जो आप यहाँ पर पैरा देख रहे हैं वो सेक्शन 73 से लिया गया है। तो अगर कोई टैक्स गलत जो है वो पे नहीं किया गया, कम पे किया गया है, या फिर गलती से रिफंड हो गया है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने गलत अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया है, अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड। अगर यहाँ पर फ्रॉड का केस होता तो 74 एप्लीकेबल यहाँ पर हो जाता है एप्लीकेबल। 74 का तो केस नहीं है, ये विलफुल मिसस्टेटमेंट सप्रेशन इस टाइप की यहाँ पर सेक्शन 73 में प्रोविजन से स्पेसिफाइड, और सेक्शन 50 के रिगार्डिंग पेनल्टी के प्रोविजंस भी दिए गए हैं। अब इसमें जो आप वैल्यू देखेंगे तो टैक्स की भी हैवी वैल्यू है, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की। टोटल अमाउंट अगर देखा जाए तो 61,37,27,540 इतनी अमाउंट का जो है शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। फिर उसके बाद कहा गया है यू हैव अवेल्ड द आईटीसी इन GSTR 3B फाइल्ड आफ्टर लिमिटेशन पीरियड।
तो उसके लिए अलग से नोट दे दिया गया है। इट में बी नोटेड दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू द चेंज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ये भी कह दिया गया है कि मतलब जो आपने जीएसटीआर 3 फाइल किया और डिले फाइल किया, उसमें इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो भी सही तरीके से जमा नहीं हुई है। फिर उसके बाद कहा गया है कि सेक्शन 73 में जैसे कि मेंशन किया गया, अगर आपने 30 दिन में टैक्स जमा कर दिया तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। और जो ये सोगोज नोटिस आपको सर्व किया गया है, इसके 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको जमा करना होगा। अगर आप इसको पे नहीं करते तो फिर इंटरेस्ट के साथ, टैक्स इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी भी यहाँ पर लगाई जाएगी। ये जो नोटिस है उसका पैरा दिया गया है। A perusal of the aforesaid quoted SOCOS notice reveals that same is solely based on the special audit of the petitioner। ये बिल्कुल क्लियर है कि CAG के द्वारा ऑडिट किया गया, but it is admitted before us by the Land Council for the respondent that no such audit of the petitioner company was conducted by the CAG and that the audit on the basis whereof the aforesaid quoted SOCOS notice is based was by the CAG of the GST department in the state of Punjab। तो ये जो ऑडिट है सीएजी के द्वारा की गई और जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उन्होंने उसी के बेस पर नोटिस बनाकर भेज दिया। दस द वेरी प्रीमाइज ऑन विच द इम्पल्स सोकोज नोटिस इज बेस्ड इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो ये कहा जा रहा है कि जो ये इन्होंने बेस लिया है ये सोकोज नोटिस जारी करने का, वो ही इनकरेक्ट है। इट इज ऑल्सो नॉट डिस्प्यूटेड बिफोर एज दैट द रिपोर्ट ऑफ सीएजी विच फॉर्म द सोल बेस बिहाइंड इशुएंस ऑफ द सोकोज नोटिस। सीएजी ने कंडक्ट किया ऑडिट, उसके बाद अपनी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को दे दी, डिपार्टमेंट ने जो है अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। तो ये जो प्रोसीजर है ये एक्ट में कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं है कि भाई जब इन्फॉर्मेशन मिल गई है आपको, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो जो उसके प्रोसीजर है नोटिस भेजने के, उसमें क्या डिफेक्ट्स है, वैल्यूज पूरी प्रिस्क्राइब करना, क्या क्या डिफेक्ट्स है, वो स्पेशली क्लियरली उनको बताना होगा। तो जो वो इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी पेटिशनर को सप्लाई नहीं की गई। बस ये कहा गया है कि भाई सीएजी से आपके यहाँ ऑडिट की गई है और आपको ये नोटिस जारी किया जाता है, उसके बेस किस बेस पर की गई है वो ये कभी भी जो मटेरियल है सोकोज नोटिस के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड नहीं किया गया। फर्दर है perusal of the impugned SOCOS notice reveals that the same is absolutely vague allegations in such SOCOS notice have been made with regard to the availing of excess input tax credit for sought ITC by the petitioner company as per the table 8A and 8D of the GST returns, but the basis for arriving at such conclusion is not found in the said SOCOS notice। उन्होंने ये तो लिखा कि भाई आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है कितना क्लेम करना था और कितना क्लेम कर लिया, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि भाई SOCOS नोटिस में कि इसका क्या बेस है, किस बेस पर आप ये कह रहे हैं। The impugned SOCOS notice further refers to the alleged mismatch in the ITC availed by the petitioner company, but after examining the said SOCOS notice, details of the alleged mismatch are not found forthcoming। नोटिस जारी हुआ, उसमें ये भी नहीं कहा गया कि भाई इन पार्टी का आपका मिसमैच है। तो देखिए अगर आपके पास भी इस टाइप का नोटिस आता है, वो जीएसटी डिपार्टमेंट से जो नोटिस आ रहे हैं वो इसी टाइप के आ रहे हैं कि भाई आपको ये कह दिया जाता है कि भाई आपकी इसमें 2A 3B में मिसमैच है इतना, आप आके रीजन बताइए। इसका मतलब है कि जो नोटिस आपको आएगा उसमें क्लियरली वो बताएंगे कि भाई आपने जो है किस मंथ में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल कर लिया और आपके 2B में कितना आ रहा है, वो क्लियर डिटेल्स देने की रिक्वायरमेंट है। इम्पग्न्ड SOCOS नोटिस फर्दर रेफर्स टू द अनडिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी। एक इन्होंने कहा कि आपने टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं की, मतलब आपने टैक्स जमा नहीं किया, पर ये नहीं बताया कि किस हेड में जमा करना है, CGST में, SGST में, IGST में, बाय द पेटिशन कंपनी बट नो हेड अंडर विच द टैक्स लायबिलिटी रिमेन अनडिस्चार्ज इज फाउंड। किस हेड में इन्हें ये जो है डिफॉल्ट पाया गया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी आपने जो है 3,13,000 रुपए कम जमा करे हैं, लेकिन SOCOS नोटिस में आज मैंने लिखा कि भाई किसका आपने इनपुट टैक्स आपने किसका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो एलिगेशंस लगाई हुई है। बिफोर रेजिंग ए डिमांड द पर्पज ऑफ पुटिंग एन SSC टू नोटिस इज टू मेक द SSC अफेयर ऑफ द डिपार्टमेंट इंटेंट टू एनेबल द SSC टू इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड। तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सारे के सारे फैक्ट्स और पर्टिकुलर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे SSC को कि जो डिपार्टमेंट का इंटेंट है वो क्या है। उनको ये जानकारी भी प्रोवाइड करनी होगी कि आपका ये पर्टिकुलर मिसमैच है, इसके रीजन की वजह से आपको नोटिस जारी किया जा रहा है। ए वेग नोटिस डज नॉट फुलफिल सच ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी वेग नोटिस इस टाइप का जारी किया जाता है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। उसका जो पैरा 7 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सर्विंग ऑफ ए नॉन स्पेसिफिक नोटिस, इसको नोट डाउन करें। सर्विंग ऑफ ए नॉन स्पेसिफिक नोटिस इज नथिंग बट एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये केवल एक एम्प्टी फॉर्मेलिटी की जा रही है जिससे कि जो जीएसटी एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है।
अदरवाइज वायलेटेड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और ये जो है वायलेशन है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। नॉट ओनली शुड द नोटिस बी स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड, द मटेरियल विच फॉर्म, ना केवल नोटिस स्पेसिफिक होगा बल्कि वो मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा जो सप्लाई किया जाना जरूरी है एसएससी को, जिसके बेस पर वो नोटिस जारी किया जा रहा है। सेक्शन 73 को लेकर इस टाइप के काफी कम जजमेंट्स हैं जो कि एसएससी को एनेबल करते हैं। सेक्शन 74 में तो फिर भी आपको मिलेगा कि भाई क्या फ्रॉड है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन सेक्शन 73 के नोटिस भी स्पेसिफिक होना जरूरी है और आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि ये नोटिस और ये जो रीजन्स इसमें नहीं दिए गए हैं वो इसका क्या कारण है। Even as per section 73 subsection 3 of the CGST Act, where a notice has been issued for any period under subsection 1, the proper officer is required to serve a statement। तो ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको एक स्टेटमेंट सर्व करनी होगी जिसमें एसएससी की ये डिटेल्स कंटेन होगी कि आपने कौन सा टैक्स पे नहीं किया, कम पे किया है, आपको रिफंड हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया। तो जो स्टेटमेंट है उसका अपना एक अलग रेलिवेंट जो है इम्पोर्टेंस है। ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा भी काफी सारे नोटिस को इनवैलिड किया गया था, इसमें स्टेटमेंट मिसिंग थी। रेलिवेंट पोर्शन ऑफ द सेक्शन 73 का रेलिवेंट पोर्शन है सब सेक्शन 1 का। ये तो वही वाला पैराग्राफ है जो ऊपर भी मेंशन किया गया है कि अगर आप ये जो टैक्स है वो आपने कम पे किया है या पे नहीं किया है, रोंगली आपको रिफंड मिल गया है, आपने यूटिलाइज कर दिया है, तो आपके ऊपर ये लायबिलिटी बनती है कि विद इंटरेस्ट आपको जमा करना होगा। प्रॉपर ऑफिसर नोटिस जारी करेंगे। सेक्शन 3 में ये चीज लिखी गई है कि जब भी कोई नोटिस जारी किया जाएगा तो एक स्टेटमेंट भेजी जाएगी, इसमें डिटेल्स लिखी होंगी कि क्या उसमें प्रॉब्लम है, मतलब ये जो नोटिस जारी किया जा रहा है उसका क्या कारण है। द सेक्शन 73 सबसेक्शन 3 ऑफ द CGST Act मेक इट क्लियर दैट डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, नोट पेड, earnestly refund or input tax credit wrongly availed or utilized had to be brought to the SSC notice। उनको इस बारे में जानकारी कराना जरूरी है। In the case in hand, the impense so-called notice is not only based on a wrong premise but is also found the utterly vague and bereft of any details which are required to be furnished under section 73 subsection 3। section 73 subsection 3 का डायरेक्ट वायलेशन है। In light of the above, ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जितने ये जो पॉइंट्स थे इन सबको प्रॉपर्ली कंसिडर करते हुए ये जो इम्बेंस सोको जो नोटिस था उसी को ही पूरा का पूरा जो है वो होस्ट करके सेट असाइड किया है। अब जब ये नोटिस जारी हो गया तो इसके बेस पर जो प्रोसीडिंग्स थी वो पूरी की पूरी इनवैलिड है। द लाइट ऑफ अबव द इम्बेंस सोको जो नोटिस दैट इज सेट असाइड विद लिबर्टी, लेकिन डिपार्टमेंट को लिबर्टी दी गई है कि भाई वो प्रोसीडिंग्स करे अकॉर्डिंग टू लॉ और सही तरीके से प्रोसीडिंग्स करे, जो ऊपर पॉइंट्स दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए इतनी भी रिलेटेड पेंडिंग्स एप्लीकेशंस थी उनको डिस्पोज ऑफ किया गया इसी टर्म्स के साथ। तो इधर लेटेस्ट ऑर्डर, इसको आप अगर अदर स्टेट्स में भी आपको नोटिस आए हुए हैं, आप सबमिट करने जा रहे हैं डिटेल्स और आपको नोटिस में पूरी डिटेल्स सबमिट नहीं की गई है या स्टेटमेंट आपको क्लियरली समझ नहीं आ रही है तो आप उसमें क्लियरली इसको मेंशन जरूर करें। इधर लेटेस्ट ऑर्डर, बाकी इधर वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।